हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। हेलो। आज हम आपको एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाहते हैं, जो एक फोर्थ ग्रेड का फिस्टुला का केस हम लोगों ने 2 साल पहले ऑपरेट किया था। आज भाई साहब आए हुए थे फॉलोअप में, जस्ट दिखाने के लिए कि सर इतने दिनों में मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ है और एक बार नज़र डाल लीजिए। अभी मैं आप लोगों को उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में उनकी ही लफ्ज़ों में वो बयां करेंगे कि कैसा ये दौर उनका गुजरा, कितना आसानी से ये ठीक हुआ। फोर्थ ग्रेड का फिस्टुला जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, एक एब्सेस भी एसोसिएटेड था। आइए जानते हैं। जैसा कि सर ने पूरा बताया कि ये महेश भैया हैं और ये उन्नाव यूपी डिस्ट्रिक्ट के हैं। जी अ, इनको जो है ग्रेड 4 का फिस्टुला था। ग्रेड 4 का मतलब होता है ट्रांस इन्फेंट्रिक फिस्टुला अलोंग विथ एब्सेस और मल्टीपल ब्रांचेस। इनको मल्टीपल ब्रांचेस भी थे, जी एब्सेस भी था और एंटीरियर साइड में था, जी जिधर पेशाब का रास्ता होता है। जी जी और इनको छारसूत से इनका ट्रीटमेंट किया गया था और लगभग 3 से 4 महीने में ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे। जी। अ, आप पहले तो आप अपने बारे में पूरा शेयर कर लीजिए कि मतलब जो 400 से आपने ये ट्रीटमेंट लिया, क्या वाक़ई में आप इससे सैटिस्फाई हैं? क्योंकि 2 साल बाद भी आपको दोबारा नहीं हुआ, चूँकि ग्रेड 4 का फिस्टुला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस माना जाता है। अगर 2 साल बाद भी भैया को दोबारा नहीं हुआ, इट्स मीन कि ये बिल्कुल सेफ़ थेरेपी इन्होंने लिया था और बिल्कुल सेफ़ है अभी भी। जी, मैंने 2 साल पूर्व झारसूद से डॉक्टर साहब से ऑपरेशन करवाया था। लेकिन 2-3 महीने में मैं बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद अब 2 साल हो रहे हैं। मुझे मल द्वार से संबंधित कोई भी अब कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पेशेंट का ये मन में क्वेरी होती है कि पहला तो छार सूत्र जब आप लाइगेट करते हैं, यानी जिस दिन आपका छारसूत्र से ऑपरेशन होता है, जी। क्या उसमें बहुत पेनफुल होता है कि नहीं पेनफुल होता है? नहीं, मुझे तो कोई समस्या नहीं हुई। एक मतलब हल्का-सा दर्द हुआ बस, नॉर्मल, और कुछ कोई भी समस्या नहीं हुई। इवन मैं आपको बता दूं, जिस दिन छारसूत्र लाइगेट किया जाता है उस दिन हो सकता है कि आपको एक पेन किलर्स का इंजेक्शन दिया जा सकता है। अदरवाइज उसके नेक्स्ट डे के बाद आपको कभी भी पेन किलर मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। जी, नहीं पड़ी। और चूँकि लखनऊ टू उन्नाव यहाँ पे लगभग 70 से 80 किलोमीटर का ट्रैवलिंग हाँ, है। हाँ, हाँ। और ये जब छारसूद लाइगेट कराने आते थे, यानी सॉरी, बाइक से आते चेंज थे। कराने, तो बाइक से ये आते बाइक थे। चला के अपना आते जी, थे। जी, जी, बाइक से आते क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये क्वेरी होती है कि जब हम छारसूद चेंज कराएँगे तो बहुत दर्द होगा हमें। थे। जी, तो अब चूँकि ज़माना बदल चुका है, चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें बहुत सहूलियत में की जा रही हैं। जी, अगर हम आपको दर्द देंगे तो फिर आप हमारे पास क्यों आएँगे? जी, तो छारसूद चेंज करते समय इनको रत्ती भर भी दर्द नहीं होता था। जी, नहीं होता था। क्योंकि कई बार होता है ना, छासू बदलते समय बहुत दर्द होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है भाई, आप डेवलप कर सकते हैं अपने पास कि जब छासूत बदला जाए तो वहाँ पे जो गांठ होती है, नॉट, उसको हम वहाँ से हटा के सीधे छासूत को बहुत कम नॉट लगाकर ही चेंज कर दें, तो वहाँ पे पेन नहीं होता, जो कि इनके साथ किया, बहुत ही सेफली ये ठीक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट हमेशा हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब, जब छारसूत आप लाइगेट कर देंगे तो क्या हमें रेस्ट करना पड़ेगा, यानी मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी कि मैं अपना काम कर सकता हूँ? तो आप जब हमने छारसूत आपको लाइगेट करते थे या चेंज कर दिए थे, जी। तो क्या आप अपना काम कोई रोकते थे या अपनी जॉब नहीं कर पाते थे? नहीं, ऐसे कोई समस्या नहीं हुई। मैं तो नेक्स्ट डे से अपनी शॉप पे, मेरे कंप्यूटर शॉप है, उसमें मैं बैठने लगा था। कोई समस्या नहीं हुई। बिल्कुल। मैं एक दिन भी मेरा लॉस नहीं हुआ। हाँ, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट विद द छारसूत्रा आप अपनी जॉब जो है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी आपको आराम करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना अर्निंग जो सोर्स है उसको मेंटेन रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब मल त्याग, क्योंकि पेशेंट ये भी पूछता है, डॉक्टर साहब 400 तो आप जब लाइगेट कर देंगे भाई, वहाँ कट लग जाएगा, तो क्या हमें मल त्याग करते समय दर्द भी होगा? तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि 600 जब आपने लाइगेट कराया था, यानी जब आपको मलद्वार में 600 लाइगेट किया गया था, जी। तो जब आप लेटरिन जाते थे तो कितनी समस्या होती थी? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। 1% की भी समस्या नहीं हुई। मल त्याग आराम से होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस। बिल्कुल। तो कहने का प्रयास है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट विद द छासूत्रा आप जब लेटरिन जाएँगे, यानी मल त्याग के लिए जाएँगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप जैसे छासूत लाइगेट है
तो मलत्याग के पहले आप जैसे जाते ही तेल मलद्वार में पुश कर लीजिए। जी। तो इससे क्या होता है कि मलद्वार स्लिपी हो जाता है और जो क्षार होता है जिसकी वजह से मलद्वार में कट लग रहा है, जी। उसमें जो बर्निंग होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेफिकेशन, यानी मल त्याग के समय जो जलन होती है वो वहाँ पे नहीं होती है। तो कहने का प्रयास है कि क्षारसूत्र पेनफुल थेरेपी हो सकती है, बट उस पेनफुल थेरेपी को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी हम उसको पेनलेस बना सकते हैं। जी। और